हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में ऋषि पेरिफेरल्स आईपीओ के सेकंड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों, आपको पता ही है ऋषि पेरिफेरल्स आईपीओ का दूसरा दिन था और दूसरा दिन कितना सब्सक्राइब हुआ ये हम समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। हम समझेंगे कितना सब्सक्रिप्शन आया रिटेल के द्वारा, कितना सब्सक्रिप्शन आया एचएनआई के द्वारा, कितना सब्सक्रिप्शन आया क्यूआईबी के द्वारा एंड डेफिनेटली कितनी इसकी करंट ग्रे मार्केट है। तो वीडियो को देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ऋषि पेरिफेरल्स आईपीओ का आज दूसरा दिन था और दूसरा दिन अब खत्म हो चुका है। अब आपके पास सिर्फ एक दिन और बाकी है, जो है कल का, यानी 9 का, जब आप इस इशू के अंदर पैसा लगा सकते हैं। ₹5 की इसकी फेस वैल्यू है। 295 से ₹311 का इसका प्राइस बैंड है। 48 शॉट है। कुल मिला के 600 करोड़ का दोस्तों ये इशू है, जिसमें से पूरा का पूरा ही फ्रेश इशू है। यानी सारा का सारा पैसा कहाँ जाने वाला है? ऑब्वियसली बात है, सारा का सारा पैसा दोस्तों कंपनी के पास जाने वाला है। यानी कंपनी इस पैसों का आपको यूटिलाइजेशन करती हुई नजर आएगी। लिस्टिंग कहाँ पर होगी? बीएसई एनएसई दोनों के ऊपर। फ्रेंड्स, इसमें एक लॉट में लगाने के लिए आपको कुल मिला के 48 शेयर्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू कितनी होने वाली है? 14,928 रुपीज़। यानी अगर आपको रिटेल में एक लॉट लगाना है तो आपको 14,928 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। रिटेल में आप मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू 1,94,064 शेयर्स की होने वाली है। बट एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई भी आईपीओ में मान लीजिए रिटेल कैटेगरी अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाती है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपने मान लीजिए 12 लॉट्स के लिए लगाया, अगर आपको अलॉटमेंट आता भी है ना, तो आपको मिलेगा कितना? ओनली सिंगल लॉट। तो इसीलिए रिटेल में हमेशा अगर दोस्तों आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया है तो कभी भी हमको मैक्सिमम लॉट्स नहीं लगाने, मिनिमम लॉट्स लगाने। यानी कितना लॉट? एक लॉट लगाइए, बिकॉज अगर आप 10 भी लगाएंगे तब भी आपको एक ही लॉट आएगा, 12 भी लगाएंगे तब भी एक लॉट आएगा। लेकिन हाँ, अगर आपको ज़्यादा लॉट लगाने हैं, लेट्स से 14 लॉट्स के लिए आपको आईपीओ अप्लाई करना है, तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर दोस्तों आपको 14 लॉट्स अप्लाई करना है और आप फिर स्मॉल इतना कैटेगरी में गिने जाएंगे। कुल मिला के आपको 672 शेयर्स उसमें मिलेंगे, जिसकी वैल्यू कितनी होने वाली है? 2,08,992 रुपीज़। जी हाँ, कितनी वैल्यू होने वाली है? 2,08,992 रुपीज़। अब यहाँ पे मैक्सिमम लॉट्स कितने लगा सकते हैं? 66 लॉट्स के लिए। फिर अगर आपको इससे ज़्यादा ऊपर निकलना है तो 67 लॉट्स में आपको लगाना पड़ेगा। 3,216 शेयर्स मिलेंगे। कुल मिला के उसमें 10,01,176 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। तो होपफुली ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में। सो फ्रेंड्स, इसमें क्यूआईबी पोर्शन करीबन 0.01 टाइम सब्सक्राइब हुआ था फर्स्ट डे, 1.99 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। एचएनआई कैटेगरी रिटेल सब्सक्राइब हुआ था 1.48 टाइम एंड टोटल मिलाकर 1.17 टाइम्स के आसपास दोस्तों ये आईपीओ जो है वो सब्सक्राइब हुआ था। कितने दिनों में? एक दिन में। लेकिन आज कितना सब्सक्राइब हुआ है, चलिए ये देख लेते हैं। सो फ्रेंड, सेकंड डे क्यूआईबी कैटेगरी 0.75 टाइम यानी 75% हमको सब्सक्राइब होती हुई नजर आई। यानी हम कह सकते हैं जो फर्स्ट डे के बाद सेकंड डे क्यूआईबी पोर्शन है अभी भी पूरा नहीं भर पाया, बट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिनको नहीं पता है, क्यूआईबी पोर्शन हमेशा दोस्तों लास्ट डे तक सब्सक्राइब होता है, तो आखिरी दिन पैसा आता है। तो अभी फर्स्ट 2 दिनों में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 90.48 करोड़ के आसपास अभी तक यहाँ पर क्यूआईबीज ने इस इशू में लगा दिया है। एचएनआई कैटेगरी 6.22 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुकी है। यानी एचएनआई कैटेगरी ने बड़ा सब्सक्रिप्शन किया है। कुल मिला के 560 करोड़ के आसपास दोस्तों अभी तक एचएनआई कैटेगरी ने लगा दिया है। इसमें भी देखिए दो कैटेगरीज है, बिग और स्मॉल। बिग एचएनआई कैटेगरी ने 5.09 टाइम सब्सक्राइब किया। यानी कुल मिला के 19,29,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करना था, लेकिन कुल मिला के 98,16,816 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का सब्सक्रिप्शन है। 305 करोड़ आए हैं अभी तक बिग एचएनआई से। स्मॉल एचएनआई ने 8.65 टाइम्स के आसपास इस इशू को सब्सक्राइब किया है। 9,46,631 कुल मिलाकर आप देख सकते हैं शेयर्स ऑफर किए गए, लेकिन 81,89,904 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है। 254.71 करोड़ अभी तक दोस्तों यहाँ पर आ चुका है स्मॉल एचएनआई की तरफ से। तो स्मॉल एचएनआई ने भी पैसा जो है वो बढ़िया लगा है। रिटेल कैटेगरी दोस्तों कुल मिला के 3.69 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुई है। यानी रिटेल कैटेगरी में भी सब्सक्रिप्शन हम कह सकते हैं बढ़िया है। 67,52,411 शेयर्स ऑफर किए गए थे, लेकिन कुल मिला के अभी तक 2,49,11,376 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो आ चुकी है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एप्लीकेशन है टोटल मिलाकर यहाँ पर रिटेल की तरफ से वो भी आउटस्टैंडिंग आ रही है। कुल मिला के 774.74 करोड़ के आसपास अभी तक दोस्तों रिटेल ने इस इशू में लगा दी है। टोटल मिलाकर दोस्तों ये जो इशू है वो 3.39 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। कुल मिला के अभी तक 1,425.23 करोड़ अभी तक दोस्तों यहाँ पर आए हैं। किसकी तरफ से? टोटल मिलाकर तीनों कैटेगरीज की तरफ से कुल मिला के 4,58,27,376 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है। तो एक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम कह सकते हैं अभी तक 2 दिनों में। मैं आउटस्टैंडिंग क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज याद रखिए अभी दूसरा दिन हुआ है, अभी एक दिन और बाकी है, तो यहाँ पर क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से भी तो पैसा आएगा। तो करना क्या चाहिए? देखिए सिंपल सी बात है, इस कंपनी के अंदर अगर आप पैसे लगाने का सोच रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिए, ये आईपीओ वो आईपीओ नहीं है
जो आपको बहुत बड़े लिस्टिंग गेन देगा जाएगा, जिसमें ह्यूज लिस्टिंग गेन होने की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। ये आईपीओ ऐसा आईपीओ है जहाँ पे स्मॉल लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाना है, अगर आप लगाना चाहते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा दोस्तों आईपीओ में ज़रूरी नहीं कि आपका मोटा पैसा बने, कभी कभार छोटा पैसा भी बन सकता है। तो इसलिए ज़रूरी क्या है कि अगर यहाँ पर आपको 15 से 25% तक का रिटर्न ठीक दिखता है तो ये इशू आपके लिए है। बट अगर आप 15 से 25% वाले आईपीओ में नहीं लगाते तो मत लगाइए। बट अगर आप 15 से 25% वाले आईपीओ में लगाते तो बिल्कुल ये इशू में 15% से 25% तक की एक्सपेक्टेशन करी जा सकती है। मैं क्यों कह रहा हूँ 15%, ये बात ध्यान रखिएगा। आज जैसे बाजार गिरा है, अगर बाजार गिरता है तो थोड़ा बहुत रिस्क रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि रिस्क फ्री आईपीओ, रिस्क फ्री देखिए वाली बात तो कोई भी आईपीओ नहीं रहता है। आप किसी भी आईपीओ में लगा दीजिए, वहाँ पर रिस्क ऑटोमेटिकली आपको आता हुआ नजर आता है। लेकिन ये बात है कि 15 से 25% वाला ये जो इशू है, इसलिए एक्सपेक्टेशंस है कि यहाँ पर आपको 15% तो मिलने चाहिए एटलीस्ट। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है, मिलते नहीं मिलते वो बात की बात है, बट हाँ मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 15% तक का रिटर्न मिलेगा। तो इसलिए स्मॉल लिस्टिंग गेन वाला ये आईपीओ है। तो अगर आप स्मॉल लिस्टिंग गेन के लिए इशू लगाते हैं तो बिल्कुल ये इस आईपीओ के अंदर आप पैसा लगा सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई एडवाइस नहीं है। आप अपनी एडवाइस अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लीजिए, आप उनसे पूछिए कि आपको करना क्या चाहिए, राइट। तो ये सिंपल व्यू है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ इसकी करंट ग्रे मार्केट की, सो जो करंट ग्रे मार्केट है वो करीबन 80 रुपये भी चल रही है, राइट। 80 रुपीज़ के आसपास चल रही है। 25.72% का लिस्टिंग एस्टीमेट बताया जा रहा है। अब देख सकते हैं आप, ग्रे मार्केट कल कितनी थी 85 रुपीज़, उससे पहले कितनी थी 79 रुपीज़। ग्रे मार्केट में हमको एक तेज़ी देखने को मिली, लेकिन अभी तक एक बार भी 85 रुपीज़ का जो हाई है वो आप खुद नोटिस करेंगे ग्रे मार्केट ने क्रॉस नहीं किया है। क्यों क्रॉस नहीं किया है ज़रूर देखिए, हो सकता है कि यहाँ पर 27% ज़्यादा की एक्सपेक्टेशंस ग्रे मार्केट में नहीं चल रही है, तो वहाँ पर ट्रेड भी कम हो रहा है। मतलब 85 रुपीज़ से ऊपर ट्रेड नहीं हो पा रहा है। और आज बाजार गिर गया तो ग्रे मार्केट और नीचे आ गई, 25% पर आ गई। तो इसीलिए कि अगर मान लीजिए बाजार थोड़ा सा वॉलेटाइल रहता है, थोड़ा बहुत नीचे आता है, वैसे तो मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि बाजार ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, ओवरऑल एक रेंज बाउंड मार्केट अभी ट्रेड करेगा। तो इसलिए ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कि मार्केट में आपको कोई फॉल देखने को मिलेगा। इसीलिए सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास आपको ये आईपीओ में लगाना है तो वो ही सोच के लगाइए कि छोटा लिस्टिंग गेन होगा, बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद लगाकर ना लगाएं। ये वो आईपीओ नहीं है जब 50-60% 70% का रिटर्न बनेगा। 25% का रिटर्न अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर बनने की एक्सपेक्टेशन से। याद रखिएगा एक्सपेक्टेशन से एक्यूरेट नहीं है। ग्रे मार्केट को देखकर आईपीओ में ऐसे नहीं लगाना, हमेशा आपको मैं कहता ही हूँ और यहाँ पर भी कहूँगा। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर वैल्यूएशन के हिसाब से 15 से 25% बनने की एक्सपेक्टेशन है। ज़रूरी नहीं कि बने, 15% भी बन सकता है, 25% भी बन सकता है, और अगर अच्छी किस्मत हुई तो उससे ऊपर भी बन सकता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोगों का व्यू क्या है इस आईपीओ को लेकर, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, बिकॉज आप लोग भी बताइए आप लोगों का व्यू क्या है इस आईपीओ को लेकर। क्या आपने अभी अप्लाई कर दिया है या फिर कल यानी फाइनल डे आप अप्लाई करने वाले हैं, ये सब कुछ आप दोस्तों बताइए कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट है हर वीडियो को, तो बिल्कुल लाइक करिएगा, ताकि एक लाइक आपका वीडियो हमारी रीच बढ़ाता है। तो बिल्कुल उसके लिए लाइक करिए, एंड डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, और वीडियो को शेयर भी करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।